कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासी, कृष्ण के एक सखा थे। सखा किसे कहते हैं? से खेलती खादती से सखा, जो साथ में खेले और खाए उसे सखा कहा जाता है। ये हमारे बचपन के सखा है, साथ में खेलना खाना। सखा का दूसरा अर्थ है सह ख्याते, जिनकी ख्याति समान हो उनको भी सखा कहा जाता है। तो सखा थे ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। सुदामा जी नाम के ब्राह्मण, सु माने सुंदर और दाम माने धन। उन्होंने विचार किया सुंदर धन क्या है? बोले सुंदर धन तो हमारे भगवान ब्रह्म ही हैं। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म ही है जिनका धन। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी इंद्रियों से विरक्त हैं, इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। भैया कृपण कौन है? दरिद्री कौन है? जिसने कृपणो यो अजितेन्द्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन नहीं किया वो ही व्यक्ति कृपण है। और दरिद्रो यस्व संतुष्ट, जिसके जीवन में असंतोष है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो सुदामा जी के लिए भागवत में कहीं दरिद्र नहीं लिखा। प्यार से बोलिए जय श्री। ये तो केवल सुदामा जी ने दीनता के वचनों का प्रयोग किया है, जैसे सूरदास जी करते हैं, वैष्णव भक्त करते हैं, ऐसे प्रयोग किया है। बाकी सुदामा जी दरिद्र नहीं हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म ही जिनका धन हो वो कोई दरिद्र हो सकता है? बताइए, वो कोई दरिद्र होगा? कदापि नहीं। इसलिए कहा गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी जीवन में धन है तो पूरा धन ही है तो फिर दूर के समान दिखाई देता है। जीवन में संतोष हो तो सुदामा जी के जीवन में संतोष है। धनी जिनके भगवान हैं, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला। भागवत में सुदामा नाम नहीं आया, भागवत में जो नाम आया है वो श्रीदाम आया है, सुदामा नहीं आया है। तो प्रचलित नाम हो गया है श्रीदाम। और यहाँ तो चावलों की जो चर्चा हुई है, अध्याय का अंत भी उसी के द्वारा ही किया गया है। खंडित चावल, टूटे चावल जो लेके आए थे, वही अध्याय का, यहाँ कोई सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया है। श्रीराम, ऐसे हमारे सुदामा जी महाराज जिनका धन ही भगवान का नाम है। जैसे मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु
जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और धन है ये तो समाप्त हो जाएगा, हमेशा रहने वाला धन क्या है? वो भगवान का नाम है जो हमेशा रहेगा। इसलिए भक्ति को अविनाशी कहा गया है, इसका कभी विनाश नहीं होता। आप सोना चांदी धन एकत्रित करके रख जाइए, जब आपका जन्म हो दोबारा आपके मेरा अमुक बैंक में इतना पैसा जमा था, आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सोना चांदी भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप भक्ति करेंगे वो आपको हर जन्म में मिलेगी, वो अविनाशी है और बढ़ती जाएगी। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दिन प्रतिदिन बढ़ता है, घटता नहीं है। भगवान का नाम, सुदामा जी निरंतर भगवत भजन करते हैं, भगवान के स्मरण में निमग्न रहते हैं। अब ब्राह्मण देवता है, जीवन में संतोष है, एक झोंपड़ी है, उसमें वास करते हैं। अब झोंपड़ी भी जब कुछ करे ही नहीं आदमी, कुछ धन अर्जित ही नहीं करे, तो झोंपड़ी भी जर्जर हो गई। पैसा आता है तो आदमी उसको सुरक्षित करता है, संभाल कर रखता है, उसमें छिद्र हो गए। वर्षा होती है तो पानी नीचे गिर जाता है, गर्मी होती है, सूर्यनारायण तपते हैं तो धूप भी आती है। उस गीले में ही सुशीला जी सो जाती हैं, बच्चे सो जाते हैं। सुदामा जी महाराज तो गोविंद के गुणानुवाद में इतने निमग्न हो जाते हैं कि बाहर की उन्हें कोई परवाह नहीं कि मेरे बाहर क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, उसमें आनंदित हैं। सुशीला जी के पास जो भी खाने की वस्तुएं थीं वो भी सब समाप्त हो गईं। पहनने को केवल एक साड़ी रह गई मात्र, उसी साड़ी को पहन के स्नान कर लेती है, उसी साड़ी को अपने शरीर पर सुखा लेती है। ऐसी स्थिति सुशीला जी की है। घर में खाने को जब अन्न भी नहीं रहा, बर्तन भी बहुत पुराने हो गए तो टूटेंगे ही, स्वाभाविक बात है, वो भी साबित नहीं है। आटा मलने के लिए पात्र नहीं, अब बच्चों के लिए खाने की वस्तु नहीं, तो बच्चे तो स्वाभाविक है, जब भूखे रहते तो माँ को पकड़ते, माँ भूख लगी है। जब पेट पकड़कर बालक माँ से कहते हैं माँ भूख लगी है, तो माँ स्वयं भूखी रह के बच्चों को खिलाती है। चाहे मुझे कितना भी भूखा रहना पड़े, पर मेरे बच्चे भूखे ना रहें। भैया अपने पास ना हो और दूसरे से मांगना पड़े तो बहुत कष्ट होता है। आज सुशीला जी जाती है बेचारी और पड़ोसिन के यहाँ जाती है, कहती है बहन कुछ बच्चे भूखे खाने को दे दो। वो आटा दे देती है और आटा लेके आती हैं। अब मलने के लिए बर्तन नहीं है तो आटे को घोल लेती है और घोल के बच्चों को पिला देती है। बच्चे पी लेते हैं, थोड़ी देर भूख शांत होती है, फिर बच्चे रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहते हैं माँ भूख लगी है, फिर एक घर छोड़ के दूसरे के पास चली जाती है, वहां से कुछ लेके आती है। अब पड़ोसन भी कहती हैं कि लौटा जाना। बच्चे तो फिर वही स्थिति में आते हैं, तो हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे जाऊं, जाऊं तो कहेंगी केवल लेने आती है, कभी लौटाने का भी नाम लिया है। ये शब्द सुनने पड़े। आज सुशीला जी झोंपड़ी में बैठ के रो रही हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। लगता है घर में सूतक लग गया दरिद्रता का, ये कब समाप्त होगा। दरिद्रता रूपी सूतक लग गया है, ये कब समाप्त होगा। भक्तों के हृदय में जब कष्ट होता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में साधु ब्राह्मण संत को भेजते हैं, भावनाएं तो जरूर भेजते हैं। और एक संत आए, ये भक्तमाल का प्रसंग है। संत ने आवाज लगाई नारायण। जब संत भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो नारायण बोलते हैं, राधे बोलते हैं। सुशीला जी विचार कर रही है कि
संत आवाज लगा रहे और मेरे पास कुछ भी नहीं है। गर्दन झुक गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर आवाज लगी नारायण। अब तो हिचकी भर के रोने लगी। गर्दन उठाऊं किस लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं झोंपड़ी में जो मैं देखूं। हम लोग भी कामना करते हैं प्रभु इतनी कृपा जरूर बनाए रखना कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, घर से कोई साधु ना चला जाए। फिर कहा नारायण। अब समझ गए साधु कि सुशीला के हृदय में बड़ा संकोच है, बाहर नहीं आ पा रही। कहा बोले बेटी बाहर आ जाओ, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं कि बोले एक बार बाहर आ जाओ। और महाराज सुशीला जी हिम्मत करके बाहर आई हैं। संत खड़े हैं, गर्दन नहीं उठा पा रही है। आज साधु खड़े, इनकी मैं सेवा नहीं कर पाई, मन में विषाद है, कष्ट है। सुशीला बेटा रो मत, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं। बताइए महाराज। बोले तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश लक्ष्मी के पति हैं, एक बार उनसे मिलने के लिए उन्हें तुम द्वारका भेज देना। बस मैं तुमसे इतना कहने के लिए आया। ऐसे साधु ने वचन किए, क्योंकि साधु उसे कहते हैं जो दूसरे के कष्ट को हर लेता है, उसे साधु कहते हैं। गर्मी जब पड़ती है, सूर्य अपनी किरणों से, रश्मियों से समुद्र के खारे पानी का कर्षण करते हैं कि नहीं, खारे पानी का। लेकिन जब बादल बनते हैं, जब बादल बनते हैं तो बरसते हैं तो मीठा बरसते हैं। इसलिए वास्तव में जो साधु होगा, साधु से होए ना कारज हानि। साधु जो होगा वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाहेगा, जीवन में वो मंगल करेगा किसी न किसी प्रकार से। इसलिए कभी कभी हम आपसे बोल जाते हैं, वो हित की बात बोलते हैं। यही भावना रहती है कि सबका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। साधु कह के चले गए। अब बड़ी थोड़ा हृदय में आह्लाद हुआ सुशीला जी के। सुदामा जी के पास गई, कहा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। साक्षात श्रीपति, आपके जो मित्र हैं वो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, तो मेरा मन है कि एक बार आप उनसे मिलके आओ। और सुदामा जी ने जब ये संबोधन सुना कि श्रीपति लक्ष्मी के पति है, तो लगा सुदामा जी को, लगता है इनके मन में कोई ना कोई कामना जरूर है, इसलिए लक्ष्मी का संबोधन कर रही है। एक बार उनसे मिल के आई, आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनके पास कभी गए ही नहीं। तो सुदामा जी ने कहा लगता है तुम्हारे मन में कोई मांगने की कामना है क्या? बोले नहीं महाराज, ऐसी भाव नहीं है, ऐसा मेरा भाव नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूं एक बार मिल के आइए। जब बहुत मधुरता से प्रार्थना की तो आज सुदामा जी बोले हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। हमारे जीवन का यही परम लाभ होगा। तुम कह रही हो तो मैं मिल के आता हूं। उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम ही श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक। जो उत्तम लोग निरंतर जिनका गुणानुवाद गाते हैं, उत्तम लोग कौन है? श्री भीष्म पितामह, प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, ऐसे उत्तम लोग जिनका निरंतर गुणानुवाद गाते रहते हैं, आज उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसी भाव से अयम ही परमो लाभ, यही जीवन का परम लाभ होगा। लेकिन सुशीला ने जब बहुत मृदुता से प्रार्थना की, तैयार तो हो गए, लेकिन कहा जिस घर में छोटे बच्चे हों, महाभारत का प्रसंग है, या मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके आओ। और सुशीला जी विचार करते कि वहीं जाना पड़ेगा। और सुशीला जी हिम्मत करके जब गई हैं, कहा बहन, आवाज लगाई, स्वीप पीट करके आगे बढ़ गई। इसलिए अरे बोले बहन एक बार सुन ले, केवल एक बार। उसने लगा फिर ये मांगने के लिए चली आई, इसका तो यही काम है। बोले बोल ला, एक बार सुन ले केवल। खड़ी हो गई। हाँ बोले तू तो बार बार चली आती है। बोले बहन एक बार, मेरे पति अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ हो तो दे दे।
अबेला में कहा जाओ वो टूटे चावल पड़े उठा लो वहां से। टूटे चावल उठा लिए, एक मुट्ठी चावल वहां से लिया। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पथकुटुंडलान, 4 ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चावल लेके आई है। चावल लेके आई, ले तो आई, अब फिर झोपड़ी में आई, विचार करते हैं कि इसको बांधूं किसमें, वस्त्र ही नहीं है। हमारी आपकी स्थिति देखिए क्या है, हमारे वस्त्रों के अडंबार पड़े हुए हैं, पहनने वाला ही कोई नहीं है, अलमारियां भरी पड़ी है गहने से, कपड़ों से। अपने से ज्यादा हो तो बांटना चाहिए, किसी के कष्ट की निवृत्ति हो समय समय पर, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं, सब सजा का सजा रह जाएगा। आज सुशीला जी की ऐसी स्थिति है। उनकी साड़ी भी कैसी होगी, बोले आदि मध्यांत रहिता, जिसका आदि मध्य अंत का कोई पता ही नहीं है कि कोना किधर, इतने छेद हैं उसमें, छिद्र है, उसके कोने का पता ही नहीं है। साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ा और जब चावल रखने लगी तो चावल निकल गए। लगता है मेरे भाग्य में ही छिद्र हो गया है, ये चावल भी नहीं ठहर रहे हैं। 1 लड़कियां, 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, चावल बांध दिए। चावल बांध के और सुदामा जी को दिए और संदेश भी दे दिया, हे गोपाल जी, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। कोई महीना में 2 एकादशी करता होगा, लेकिन मेरे घर तो रोज ही एकादशी हो रही है। संदेश दे दिया सुदामा जी को, नहीं कहा, मन ही मन संदेश दे दिया। सुदामा जी ने पोटली ले ली है, फटी धोती है सुदामा जी की, पादुका भी पैरों में नहीं है, बिमाई फटी हुई है। सुदामा जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते गाते आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं महाराज। चलते चलते सुदामा जी थक गए, द्वारका बहुत दूर है, थक गए। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी लेट गए। ब्राह्मण की विशेषता है कि वो भूखा रह लेता है। हमारे गुरुजी के जीवन में जिनसे हम पढ़े थे, बहुत विपन्नता जब थी तो खाने की वस्तुओं का बहुत अभाव था। तो माता जी बताती थी, गुरु से पूछते आज क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे? बोले आज सोमवार का व्रत है। बोले आज मंगलवार का व्रत है। बोले आज बुधवार का व्रत है। ऐसे हफ्ते में गंगा जल पीते रहते थे, गंगा जल पी के, और अपनी साधना को जीवन में नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन में 62,000 ब्राह्मणों को पढ़ाया। आज पूरे विश्व में जिनके शिष्य हैं, हाँ, और कैसे कैसे संत विद्वान, बहुत तो सन्यासी हो गए। श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी 14 वर्ष तक, उनको तो आपने सुना है, यहाँ भी आए, इस भवन में भी आए हैं शायद, 14 वर्ष तक व्याकरण लगाई है। सोचिए, श्री स्वामी रामदेवानंद जी महाराज कैसे सन्यासी, गुरु से पढ़े बहुत, ऐसे अपना जीवन, कुएं का ही जल हमेशा पीते थे, शक्कर बाहर की नहीं खाई, यजमान के यहाँ कभी अन्न नहीं खाया, माता जी के हाथ का ही भोजन करते थे। हाँ, माता जी के हाथ का ऐसा संतोष, ब्रज को नहीं छोड़ा कभी, वृंदावन को नहीं छोड़ा। तो ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो संतोषी हो तो ऐसा ब्राह्मण कुछ कर भी सकता है जीवन में। साक्षात भगवत स्वरूप जिन्हें साक्षात भगवत प्राप्ति हुई, तो सुदामा जी महाराज भूखे सो गए और खूब नींद आ गई। जब जगे तो बिल्कुल द्वारका के पास पहुंच गए। हाँ, ये गोविंद की कृपा, द्वारकाधीश का अनुग्रह, पास में पहुंच गए। इतने में एक नाविक ने आवाज लगाई, समुद्र के किनारे नाविक ने आवाज लगाई, ओ भैया, किसी को पार जाना है तो आ जाओ, ये अंतिम नाव है, इसके पास कोई नाव नहीं है, ये अंतिम नाव है। सुदामा जी ने कहा, ओ भैया ठहरियो ठहरियो ठहरियो, मैं आ रहा हूं। नाविक रुक गया और ये नाव में बैठ गए और ये नाव चलाने लगा। नाव चलने लगी। जब और बीच में ले गया तो कहने लगा, किराया दो। बोले भैया किराया? अब किराया सुना तो होश उड़ गए कि मेरे को कहाँ किराया है। उसने को तेज से घुमाई
सुदामा जी डरने लगे, अरे भैया डुबाओ का या मैं तू। बोले किराया निकालो। बोले ये क्या है भैया, तू तुरंत किराया ले लो, पहले ही कह दे तो। बोले ये तो नियम है, ये तो नियम है, कहने की क्या बात है, किराया तो देना ही पड़ेगा। बोले भैया मुंह पे कछू ना है, देवी गीता ही कछू है ही ना है मुंह पे। बोले ऐसा तो है ही ना सके, कोई धनवान होता है कोई निर्धन होता है, कुछ तो होता ही है ना, ऐसा कुछ नहीं कि हो ही ना है, निर्धन होता है या धनवान होता है। तो भैया मैं तो निर्धन हूं, तो मानो वही किराए में ले लिया और पार कर दिया। सुदामा जी गए हैं, आगे बढ़े। एक सज्जन मार्ग में थे, आ रहे थे, पूछा उनसे, अरे भैया हमारो कन्हैया कहाँ रे, वे बता सको कहाँ है हमारो कन्हैया। बोले कौन कन्हैया, यहाँ कोई कन्हैया ना है। बोले नहीं भैया हमारो कन्हैया मित्र, बाकी सब पढ़े लिखे हम भैया। बोले यहाँ कोई कन्हैया ना है। सुदामा जी विचार करने लगे, शायद कन्हैया के नाम से नहीं जानते होंगे। बोले यहाँ जिनके अधीन राज का सब कुछ चलता है वो महाराज। अरे उनकी बात कर रहे हो क्या? बोले हाँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बोला अच्छा इतना बड़ा नाम हो गया, हम तो कन्हैया कन्हुआ ही कहते रहते थे। बोला अच्छा उनकी बात करो, देखो जो महल दिखाई दे रहे हैं सामने, वो सबसे पहला महल है वहाँ रुक्मिणी जी का, उनके साथ वो रहते हैं। सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं, कभी ऐसे महल देखे ही नहीं महाराज। और आज पहुंचे हैं श्री नरोत्तम जी ने, नरोत्तम कवि ने पदों के माध्यम से सुंदर वर्णन किया है। मूल भागवत में तो सुदामा जी सीधे चले गए हैं, रोका नहीं है, लेकिन पहरेदार खड़े थे, से कहा बोले भैया हम तुम्हारे महाराज से मिलने के लिए आए हैं। बोले कोई संबंध है हमारे महाराज से आपका? बोले हाँ, आपके महाराज हमारे मित्र लगते हैं। तो हंसने लगे इनके मित्र, शरीर की देखिए स्थिति क्या है, हड्डी पसलियां सब दिखाई दे रही हैं इनकी, फटी सी धोती पहन रखी है। जब भी हमारे द्वारकाधीश का मित्र जब मिलने के लिए आते हैं तो वो तो हाँ हाथियों घोड़े और रथों पर बैठ के चले आते हैं। ये कैसे मित्र हैं? तो कहा बोले भैया मैं उनका मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है, तुम जाके बता दो। अब ये गए हैं, द्वारकाधीश सिंहासन पर विराजमान थे और कहा शीस पगा न जगा तन पे और जान के आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पाल की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रयो चक सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप नो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा शब्द सुना प्रभु ने सिंहासन छोड़ दिया, दौड़ के जा रहे हैं महाराज, दौड़ के गए हैं दरवाजे पर, देखे सुदामा जी खड़े हुए हैं। बाहु भ्याम परिरंबिता, बाहों में भर लिया। अरे सुदामा, वाह भैया तेरे तो आज बड़ी कृपा करिए मेरे ऊपर, बड़ा अनुग्रह करो तेने। जोर से आलिंगन कर रहे हैं। सुदामा जी घबरा रहे हैं, या कोई शरीर बड़ा कोमल है और मेरी तो हड्डियां निकल रही है, कहीं इसके चोट ना लग जाए। अरे बोले सुदामा तेरी जो हड्डियां ये तो मुझे भी पवित्र करने वाली है, तूने जो अपने जीवन में भजन किया है ये तो मुझे पवित्र कर देंगे। और आलिंगन किया। पहरेदार देख रहे ये कौन महापुरुष है, ऐसे तो कभी किसी के लिए व्याकुल नहीं होते, ना किसी को लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं यहाँ, लेकिन ये कौन महापुरुष है। कमर में हाथ दिया और बड़े आदर से ले जा रहे हैं। जिस सिंहासन पर द्वारकाधीश के सिवाय कोई नहीं बैठता, आज उस सिंहासन पर विराजमान किया है। विशेष आदर देके विराजमान किया। रुक्मिणी जी दृश्य देख रही है, खड़ी थी रुक्मिणी जी। कहा जाओ जल लेके आओ गुनगुना, ये ब्राह्मण देवता थके हुए हैं, इनके चरण प्रक्षालन करेंगे। रुक्मिणी जी कहती है मुझे कभी आदेश ही नहीं देते, इतनी दासियां हमारे यहाँ हैं। रुक्मिणी जी जल लेके गई, सिंहासन पर बैठे हैं और प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को पकड़ लिया।
चरणों को पकड़ा और जैसे ही सहलाया तो हाथ में कांटे लग गए। आज वो कांटे मेरे प्रभु ने अपने दांतों से निकाले हैं, इसलिए कहा ब्राह्मणोश्य मुखम आसीत, वेद की वाणी है ये। विवल हो गए प्रभु और कहने लगे ऐसे बिहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल पुनेन जोय, हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतना किते दिन खो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी खड़ी हुई है परात को लेके, उसमें जल है, देख रही है ये क्या हुआ। इतने अश्रु गिरे प्रभु के, आज चित्त द्रवीभूत हो गया गोविंद का। ऐसा ही नहीं कि भक्ति ही भगवान के लिए रोते हो, ऐसे भक्त को देख के भगवान भी द्रवीभूत हो जाते हैं। और आज विचार करते हैं, ये जो रुक्मिणी जिस जल को लेके आई है ये तो द्वारका का जल है, इस ब्राह्मण के लिए ये उपयुक्त तो जल नहीं है। जैसा ये इस ब्राह्मण की भक्ति है, जैसा समर्पण है, जिसका ब्रह्म ही जिसका धन है, ये उपयुक्त जल नहीं है। बोले गंगा जल से भी पैर धुलाऊं ना, तो गंगा जल तो मेरे पैरों से निकला है, मेरे चरणों से निकला है, मेरे अंगूठे से निकली है गंगा, तो वो भी उपयुक्त नहीं है। वाह, जिसने कभी जीवन में कोई याचना नहीं रखी और कैसी स्थिति जिसकी है, ऐसे ब्राह्मण के चरण तो मैं अपने आंसुओं से ही धुलाऊंगा, इसलिए धुला दीजिए। बोले पीतांबर कब काम आएगा, इसकी सार्थकता आज ही इसी में है। पीतांबर से पैर पहुंचे हैं आज। सुदामा जी महाराज कि लगा कि कैसा प्रेम है मेरे मित्र का। विचार करिए, कहाँ सुदामा जी और कहाँ द्वारकाधीश। मित्रता हो ऐसी होनी चाहिए। हाँ। आज लेके गए हैं और जिस कक्ष में केवल रुक्मिणी साथ में होती है द्वारकाधीश की और कोई नहीं होता, उधर लेके जा रहे हैं। तो रुक्मिणी कहने लगी है कि मने न कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्गतेन दमेन च। रुक्मिणी जी कह रही हैं इसने अपने जीवन में कितने पुण्य किए होंगे कि मने में कृतम पुण्यम, मैं उसका विचार भी नहीं कर सकती। अवधूतेन भिक्षुना, देखने में तो बड़ा अवधूत है, भिखारी जैसा लग रहा है, लेकिन आज कैसे मेरे प्रभु इसकी सेवा में संलग्न है। अब उस कक्ष में ले जा रहे हैं। श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, देखने में बड़ा दर्दी जैसा लगता है, लक्ष्मी जिसके जीवन में नहीं है। गर्गतेन दमेन च, गए और पर्यंक पर लिटाया, बोले लेट जाओ, थोड़ी देर थक के आए हो। चरण दबाना प्रारंभ कर दिया प्रभु ने। सुदामा जी बैठ गए, नहीं भैया नहीं भैया, मैं इतनी थकान मेरी दूर रहेगी भैया, दूर रहेगी। तो कन्हैया तो थोड़े चंचल है और बचपन के जब मित्र मिलते हैं ना तो बचपन की यादें तो ताजा करते ही हैं। आज कहने लगे, बोले सुदामा एक बात बता, तेने शादी करी कि नहीं करी? जब हम तुम पढ़ते तो तुम कहते मैं ब्रह्मचारी रहूंगो, है ब्रह्मचर्य को पालन करूंगो, तेने शादी करी कि नहीं करी? बोले शादी तो कर ली। अच्छा शादी कर ली और हमें ना बुलायो? सुदामा जी शांत हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, शादी कर ली, हमें ना बुलाया, कोई बात ना है। एक बताओ भाभी को नाम का है? बोले भाभी को नाम तो सुशीला है। अच्छा तो भाभी ने कछु ना कछु मेरे लिए जरूर रखे हुए वो। अब संकोच में पड़ते हैं क्योंकि व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व हो उसके अनुसार उसको भेंट दी जाती है। महलों को देख रहे हैं, वैभव को देख रहे हैं,
संकोच कर रहे हैं, पोटली दबा रहे हैं। हाँ, तो सुदामा जी कहे कि अब बात को थोड़ा काटना चाहिए। हाँ बोले भैया, जब पढ़ते थे ना तो बहुत आनंद होता था, जब कभी पाठ भूल जाते थे तो गुरुजी पिटाई करते थे। एक बात ध्यान रखना, जिसने गुरु की डांट सह ली, जिसने गुरु की पिटाई सह ली, उसका जीवन तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। ये तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। एक गुरुजी गुरुकुल में पढ़ाते थे और बच्चे सभी पढ़ते थे, तो सभी तरह के बच्चे होते हैं, हम भी पढ़े, हमारे साथी भी, तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, पढ़ते रहे उनसे। अब गुरु तो करुणा करते किसी रूप में भी करे, उनके क्रोध में भी करुणा छिपी रहती है। और गुरुजी पहनते खड़ाऊं, अब बार बार याद कराएं, ये इसको याद ही नहीं हो, भूल ही जाए। गुरुजी ने एक दिन खड़ाऊं मारी और ऐसी कोई नस दब गई है, जो मंद नस थी वो इतनी तीव्र हो गई कि सभी शिष्यों से वो आगे निकल गया और विद्वान बन गया। ये प्रत्यक्ष घटना जगत गुरु जी ने सुनाई थी, इसलिए मैं आपको याद आ गई मुझे, उन्होंने सुनाई, बस उसी से काम बन गया। गुरुदेव, आजकल तो ये सब बंदी हो गया, हम लोग तो पढ़े हैं। मैं एक बार, हमारे गुरुजी आते थे सुबह पैदल पढ़ाने के लिए, करीब 4 किलोमीटर पैदल सुबह ही, 2.5 घंटे सोते थे, मात्र 2.5 घंटे की नींद थी। आ रहे थे तो मैंने पैंट बुशर्ट पहन रखा था, वो सामने दिखाई दे गए, अरे मैं नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। इधर साइड में दीवार थी, मैंने सोची इसी को फांग जाऊं, पर मुझे पता नहीं था कि ये नीचे इतनी नीची होगी। अब मैं चढ़ गया और मैंने फाड़ी तो वो 7 फुट नीची थी, एकदम धड़ाक से गिरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। ऐसा गुरुजी मारते नहीं थे, उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि स्वाभाविक डर लगता था। कभी ऐसी चेष्टा ही नहीं हुई कि हम ऐसा करें, पैंट बुशर्ट पहन लें कि पान खा लें, कि पान खा के चले जाए, कभी नहीं। तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सिपाड़ी का भी शौक नहीं लगा है। ये जो महापुरुष हैं, गुरु वही जो शिष्य के हृदय में निष्ठा पैदा कर दे, वही वास्तव में गुरु है। तो ऐसे बोले, जब वो गुरुदेव पढ़ाते थे कभी भूल जाते थे, वो दिन याद आ रहे नहीं। वो ये बात बता भैया, भाभी ने क्या भेजा है वो बता। ये तो बात है कि पढ़ लिए लिख लिए बढ़ गया तो सब कुछ हो गया, पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई, पर ये तो बता भाभी ने क्या भेजा। अरे बोले, जब हम जाते थे तो गुरुजी के लिए समिधा लेके आते थे और बड़ा अच्छा लगता था है? बोले ये तो सब हो गया, जो मैं कह रहा हूँ वो बता। अब कन्हैया तो बड़े चंचल है, तो बोले अब बताए कैसे, छुपा रहे बेचारे। अब कन्हैया चंचल का एक बात बता, या कांख में कजू फोड़ा फोड़ा है का आते तेरे, या बड़ो दबाए तो चलो चलो यार, गयो झटका मारा, सोई पोटली ले ली है, पोटली ली और पोटली को खोला, पोटली को खोला और भाभी का संदेश याद आ गया, जिनके जीवन में लिखा था क्षेत्री अकारः वासुदेवस्यात्, उसके आगे आ लगा दिया तो क्या हो गया, अक्षयश्री, जिनकी लक्ष्मी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और एक मुट्ठी चावल खा लिए और कह दिया, होनी सो तो है गई और अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो नहीं सो तो है गई। नरोत्तम जी ने 2 मुट्ठी खाने का वर्णन किया, लेकिन यहाँ एक ही मुट्ठी मूल भागवत में कहा है। हाँ, मुष्टिम जगत दद्वा द्वितीयम जगद माधदे, दूसरी जब खाने लगे सोई रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। बोले क्या स्वयं सुदामा बनना चाह रहे हो, है स्वयं सुदामा बनना चाह रहे हो, ये भाव भी इतना अच्छा नहीं है। कहा बोले आप थोड़े भी चावल कड़े रह जाते हैं, प्रसाद जब पाते हैं तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, ये तो सूखे चावल है। और पकड़ा, बोले ये भी भाव बहुत अच्छा नहीं है। वो विचार करने लगी रुक्मिणी जी कि सब प्रसाद आप ही पा जाओगे क्या, आपका परिवार तो बहुत बड़ा है। और इस महापुरुष की महिमा को आज मैंने देख लिया है अपनी आंखों से, तो एक एक चावल का दाना तो आपके परिवार को लोगों को बचना चाहिए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। चर्चा हुई, लेके आए और कहा भोजन कर लो।
हाँ प्रसाद पाओ। अष्टपटरानियां आ गई, सामने खड़ी हो गई। अब 56 प्रकार के व्यंजन सुदामा जी के सामने परोसे गए। सुदामा जी कह बोले भैया मैंने कहो इतने व्यंजन पाए ना है, मैं इनके नामों ना जानूं, तेने इतने प्रकार के व्यंजन परोसवा दिए, या मैं कछु गलती ना रह जाए खावे में मुझसे। तो भोजन हमेशा हंसते हंसाते करना चाहिए, हंसते हंसाते हुए। तो कन्हैया तो वैसे बड़े चंचल है, अरे तुम खाओ प्रेम से, क्या बात है, हाँ सब अपना ही है, ये तो सब अपनी तो है, कोई दूसरी की थोड़ी है, अपनी ही तो है, सब अपनी है ये। अच्छा, तो बड़े भाव से महाराज पाने लगे। अब उसमें एक छेना था, पीला छेना, छेना का रसगुल्ला, और सुदामा जी ने सोचा ये नींबू होगा, सोई दाल में निचोड़ दिया। तो कन्हैया हंस गए। कन्हैया हंसे, अरे लाला का कोई गलती है गई क्या? अरे बोल कछू ना, गुजरात में बैठे हो, क्या दिक्कत है, वहाँ तो कढ़ी में भी मीठा होता है और दाल में भी मीठा होता है। इसलिए हंसी हो गई थोड़ी देर के लिए, सब पटरानी हंस गई। तो मेरे भाई बहन जब भी भोजन करो हंसते हुए करना। हाँ, हंसते हंसते भोजन करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। प्राय लोगों की गुस्सा भोजन पर भोजन के समय उतर आती है। कभी थोड़ी बहुत गलती रह जाए तो जिनकी वैष्णव बुद्धि होती है वो, पहले हमको भी बहुत गुस्सा आता था, ऐसा नहीं कि हमको नहीं, गुस्सा आता था कि बुद्धि में ये आया, बोले नहीं ये तो बहुत गलत है, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो अब तो फीका भी परोस दिया जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नमक वाला भी। जब खुद खाते तो पता लगता है, बोले कोई बात नहीं, तो उनको लगता है ठीक है। तो जो मिल जाए ठाकुर जी का प्रसाद बड़े भाव से पाया। सुदामा जी महाराज ने तो कहा भोजनांते, अर्चनांते और प्रदक्षिणांते। जब कोई भोजन हम कराते हैं किसी सदपात्र को, उसके चरण छूते हैं भोजन के बाद तो आशीर्वाद मिल जाता है, उसके हृदय से आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि डकार कब आती है? जब पेट पूरा भर जाता है ना। जब हृदय प्रसन्न हो जाता है तो ब्राह्मण के मुख से भी कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है। हाँ हाँ, ऐसा दिव्य आशीर्वाद जो मंगल करने वाला होता है महाराज। तो आज भी आपके यहाँ भंडारा है, और मुझे लगता है कि हम सब में वैष्णव जो है वो हमारा दादू है जो भोजन बनाता है। वो दादू जो है रात्रि में भी सबका प्रसाद बना के रात्रि का पूरा भजन करके रात्रि में सोता है, 4 बजे जग जाता है। इसलिए हम उसको विशेष रूप में लेके आते हैं कि इसके हाथ का अन्न खाएंगे तो शायद हमारी बुद्धि भी सात्विक बनी रहेगी और भगवान कुछ में लगी रहेगी। तो ऐसे एक वैष्णव को आपके यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि राजसु यज्ञ जब किया गया ना तो उस यज्ञ में भी स्वपच वाल्मीकि को जब भोजन कराया गया तभी शंख बजा और यज्ञ पूरा हुआ। तो ऐसे वैष्णव, अब दूसरे वैष्णव ये हैं पर अभी वैष्णवता की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए। इनको ऐसी कथा सुनाते रहेंगे तो इनको भी कर लेंगे पूरी तरह से। बाबा तो बन गए हैं पर अभी बाबा की ओर है, थोड़े से कृपा करेंगे, इनकी गुरुदेव की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, निश्चित रूप से साधु है भगवान की कृपा से। ऐसे वैष्णव लोग आए हैं तो आज आपको सौभाग्य है, बड़े भाव से प्रसाद पवाइए। तो भोजनांते, फिर अर्चनांते, पूजा करके गुरुजी उठे, साधु महात्मा पूजा करके उठे है, अपनी साधना से उठे, उस समय चरण वंदन करे तो आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे हमारे महात्मा ऐसे लोग हैं कि वो पैर ही नहीं छुड़ाते। श्री डोंगरे जी महाराज कहाँ पैर छुड़ाते थे, है ना। हमारे पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज पैरों को हमेशा ढक के रखते थे, कभी पैर नहीं छुड़ाते। अगर कोई पैर भी छू लेता तो उपवास करते थे, क्योंकि भजन की जितनी भी शक्ति है, जो ऊर्जा है वो चरणों में आती है और पैर छूने वाले उसको लूट के ले जाते हैं। इसलिए वैसे स्त्रियों को तो अपने पति के ही पैर छूना चाहिए, प्यार से बोलिए जय श्री। हाँ, गुरुदेव को भी दूर से दंडोत कर ले, प्रणाम कर ले। पति कोई प्रणाम करे तो अच्छा है, क्योंकि वो नारायण का स्वरूप है। लेकिन भाव आए तब ना, अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि इसको नारायण कैसे माने। ये तो कुछ का कुछ बन जाता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, लेकिन भावना ऐसी रही, शास्त्र की बात है। तो भोजनांते, अर्चनांते और प्रदक्षिणांते, जब हमारे पूर्वज तीर्थों में जाएं, तीर्थों में जाते हैं, यात्रा करके आते हैं या परिक्रमा दे के आए, उस समय पैर छुएंगे तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ, तब आशीर्वाद मिल जाए। प्राय ये शिकायत रहती है कि ये जितने ग्रंथ हैं ये पुरुषों ने लिखे हैं,
इसलिए स्त्री ही नारायण माने, स्त्री ये माने। तो बोले एक जगह संतोष मिलता है स्त्रियों को, कहाँ? बोले वृंदावन में। कौन सी जगह? बोले सेवा कुंज में। जब सेवा कुंज में जाते हैं तो वहाँ हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबा रहे हैं, है ना, वो चरण दबा रहे हैं। तो स्त्री कहती है देखा, ये हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। ये तो भाव की बात है। देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। कहाँ मिलेगा वो कृष्ण? कहाँ? बोले मिलेगा किसी कुंज में। किस स्थिति में मिलेगा? बोले बैठो पलोटत राधिका पायन, किशोरी जी के चरणों को दबाते हुए मिलेगा। हम गृहस्थ हैं, हमारी आश्रम की मर्यादा है, वो तो ठाकुर जी की दिव्य लीला है जिससे भक्तों को सुख मिले। तो एक पंजाबी जोड़ा आया, उसने देखा, अरे देखा, हाँ देखो क्या हो रहा है, यही तुमको जाके करना है तो तुम्हारा वृंदावन आना सफल हो जाएगा। तो ये बीच बीच में थोड़ा सा रस होता है। तो महाराज प्रदक्षिणांते, प्रदक्षिणा करने के बाद बंधन करें और बढ़िया वस्त्र पहनाए सुदामा जी महाराज को, बढ़िया वस्त्र पहनाए। प्रसन्न हो गए, चलो आराम करो। सुदामा जी ने थोड़े समय विश्राम किया। कहा बोले नहीं, अब वैभव जहाँ हो वहाँ सुदामा जी का मन कैसे लगे। हमारे श्री पूज्य चरण पंडित ज्ञा प्रसाद बाबा जी महाराज कहते थे, वेशभूषा बाग चातुर्य आदि दम्बह। तो बहुत अच्छा वेश बना के बनाए। आजकल बड़े बड़े जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस विशेष कलिकाला, जिसकी लंबे लंबे बाल हों, कभी इधर घुमावे कभी इधर घुमावे, तो वो कथावाचक अच्छा है? तो ऐसे एक ही कपाल पर 4 तरह के तिलक। बाकी भागवत में लिखा है जिस संप्रदाय को उसी संप्रदाय का तिलक लगाना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। स्त्री न पाखंडवादीना, बहुत स्त्रियों से वक्ता घिरा होगा तो पतन हो जाएगा। इसलिए संभल के हमेशा ब्रह्मचारी साथ में रहने चाहिए, हमेशा कोई ना कोई साथ में रहे तो आपका जीवन सुरक्षित चलेगा। हाँ, अगर कहीं बहुत ज़्यादा घिरा तो कहीं ना कहीं और आज स्थिति बिगड़ रही है, देखने को मिलती है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, कथावाचक के भक्ति ज्ञान का आनंद लो, बहुत पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे से बोलिए जय श्री। बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी स्त्री बहुत भावुक हो जाती है। जो पहले कथावाचक थे वो हमने देखते थे, जो उनके सामने साष्टांग प्रणाम कर रही हैं, दुपट्टा बिछा देती थी, उनकी भावनाओं से खेला गया। आज वो जेल में। प्यार से बोलिए जय श्री। इसलिए ये नहीं, मर्यादा ठीक है, मर्यादा में भक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात है पूछ ली, उतना ही सम हो तो ये बहुत अच्छी बात, आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है। तो सुदामा जी महाराज को लग रहा है ये वस्त्र दे दिए, इतना बड़ा वैभव है और ये सब, अब चले। कन्हैया देगा, भैया लाला तेरी भाभी याद कर रही होगी, अब बहुत समय है वो, तेरी भाभी याद कर रही होगी, अब चलें। और ठीक है भैया, वैसे रुकते, बहुत बड़ा आनंद भयो आपके आवे थे, रुकते बोले ना यार तेरी भाभी याद कर रही होगी, ठीक है चले। तो कहा बोले भैया तू अपने कपड़ा ना उतार ले। वाह क्या ऋषि है, भारत का ऋषि, अपने कपड़ा उतार ले लाला, क्योंकि चमकने चमकने कपड़ा मुझे अच्छे ना लग रहे हैं। इनमें तो मुझे लगता है राजस्थान दिख रहा है, इसलिए मुझे अच्छे ना लग रहे, मैं जैसा वैसे ठीक हूँ। मेरी वही धोती लेके आ, हाँ जिस धोती में आए थे आज वही धोती मंगाई है। द्वारकाधीश के कपड़े भी उतार दिए, उसी धोती को पहन के जा रहे हैं। कोई याचना नहीं है, कोई मांगने की कामना नहीं है। चलने लगे तो कहा बोले आशीर्वाद तो दे के जाओ सबको। तो सब अष्टभट रानी आई, आशीर्वाद दिए, पहले पहले 3 आशीर्वाद दिए हैं। पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। 100 निकली, 200 निकली, 500 निकली, आशीर्वाद 2 हो गए। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अब 1000 का नंबर आया, 5000 का नंबर आया, तो केवल रह गया सौभाग्यवती भव। जैसे ही 10,000 आया तो बोले भव। सुदामा जी का गला ही बैठ गया बेचारों का। बोले लाला एक बात बता, तेने कितने विवाह करे ये तो बता दे, तेने बड़ी पंपलेट लगा रखी है। बोले अच्छा इतने विवाह, तो बोले तेने हमें ना बुलायो, विवाह तो बहुत कर लिए। अरे कोई तारीख ही निश्चित नहीं, बुला तो कहाँ थे, जहाँ गए वहीं ते लेके चलो। अरे वाह सुदामा जी, कुछ दास दासियाँ हैं,
और पटरानियां ऊपर चली गई। सुदामा जी जा रहे हैं और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। पुष्पों की वृष्टि हो रही है, सुदामा जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मन में कोई कामना नहीं है। द्वारकाधीश ने रास्ता दिखा दिया, बोले चले जाओ सीधे, तो ऐसे चले जाओ और पहुंच जाओगे। सुदामा जी उसी भाव में जा रहे हैं, उनको तो एक ही लाभ था, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। द्वारकाधीश का दर्शन प्राप्त हो गया, जीवन का यही लाभ, कर तो कुछ नहीं चाहिए। और महाराज बड़ी प्रसन्नता से लौट रहे हैं। सुदामा जी गए हैं और पहुंच गए अपने गांव में, और वहां जाके देखा कि वहां तो सुदामा जी की झोपड़ी तो है नहीं, बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, जा तो हती मेरी टूटी रे झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। बड़े बड़े भवन बने हुए हैं महाराज वहाँ, और सुदामा जी महाराज विचार करते हैं कि कहाँ गए मेरे बच्चे, कहाँ गई मेरी झोपड़ी, अच्छा मिलने गया मैं श्री कृष्ण से, वे कहाँ बिछुड़ गए। और उन्हीं महलों में से सजी धजी एक महिला आ रही है, साथ में कुछ स्त्रियां आ रही हैं, हाथ में थाली सजी हुई है, उसमें भी दीपक है, और विचार करने लगे, अरे महलों से निकलकर कोई सेठानी जा रही होगी कहीं पूजन करने के लिए। वही हाँ, यहाँ के जो नगर के सेठ हैं, सेठानी कहीं जा रही पूजन करने के लिए, और तो सुशीला का स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे महाराजा सुदामा जी महाराज। साइड में एक तरफ हट रहे हैं, बहुत पास में आई, सुदामा जी फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बहुत निकट जब आ गई, बोले आप हट क्यों रहे, मुझसे क्यों बच रहे हैं। अरे मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला। अरे सुशीला तेरे लटके दो दो चुटीला, तेरो शरीर है गयो कुठीला, तू तो बड़ी पतली दुबली थी है, आज इतना बड़ा मोटा शरीर है गयो, और कैसे सुंदर, कितने इतने आभूषण धारण कर रखे हैं, दिव्य तेरी कांति है। बोले सब ये आपके मित्र की कृपा है। वाह, बड़ी सुंदर तरीके से आरती उतारी है। आरती उतार के सुदामा जी को लेके गए हैं। अब हमारा दरवाजे पर दरबान खड़े हुए हैं, नमन कर रहे हैं, वे भी महल देख रहे हैं। सुदामा जी महाराज देखो सिंहासन पर विराजमान किया, और सिंहासन भी कैसा था, पाया फैन, जैसे दूध का फैन होता है ना कोमल, ऐसा सुकोमल सिंहासन बापर जब बैठे। बोले वाह, दिया तो सही लेकिन दिखा के नहीं दिया, ये भगवान की विशेषता है। हम लोग तो बिना नाम के कुछ देते ही नहीं है। अगर पंखे में 3 पंखड़ी हैं तो 3 पुस्तकों का नाम, 4 पंखड़ी हैं तो 4 पुस्तकों का, और कहीं 5वीं हो तो जो गर्भ में है उसका भी नाम। बोले नामकरण तो हो जाएगा, पहले पंखे पे लिखवा दो। ये बड़ी विडंबना है। नाम तो बोले नहीं, बोले नाम से लोगों को पता लगता है कि भाई इनने दिया तो हम भी दें, नाम तो भगवान का ही होना चाहिए, और किसका नाम, क्या नाम है ना। तो मेरे भाई बहन, भगवान ने दिया, कहने लगे, बोले हाँ मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। बोले गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अचानक धन मिल जाए तो अहंकार हो जाता है, इसलिए मुझे दिया तो सही पर दिखा के नहीं दिया। कभी कभी प्रसन्नता में हृदय की गति भी रुक जाती है, मेरा मित्र मेरा भला चाह रहा है इसलिए मुझे दिखा के नहीं दिया। हाँ, बड़े आनंद से सुदामा जी महाराज रहने लगे हैं। अब बताइए, सुदामा जी को तो केवल महल ही नहीं दिए, सुदामा जी को अपना रूप भी प्रदान किया है। भेंट द्वारका में जो सुदामा जी विराजमान हैं, उनके 2 हाथ नहीं, उनके 4 हाथ हैं। केवल धन ही नहीं दिया, अपना स्वरूप भी प्रदान कर दिया प्रभु ने। बोले मैंने क्या दिया सुदामा जी को, मैंने क्या दिया। भगवान कहते हैं कोई करोड़ व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति वो 1,00,000 2,00,000 रुपए दे दे, कौन सी बड़ी बात, ये तो लक्ष्मी के पति हैं। अरे इस ब्राह्मण का तो मैं सदैव ऋणी रहूंगा, क्योंकि इसके जो चावल हैं वो तो 4 घर से मांग के लाई थी, इसलिए जब जब भागवत की कथा होगी तब तक चावल चढ़ाया जाएगा, मैं ऋणी बन के रहूंगा। जैसे तिरुपति वाला जी ऋणी हैं, रात रात भर खड़े रहते हैं, दिन दिन खड़े रहते हैं, मुश्किल से 2-8 घंटे सोते होंगे बेचारे, लेकिन ऋण चुका रहे और पैसा भर रहे हैं, पैसा भर रहे, कितना पैसा आ रहा है। तो ठाकुर जी भी भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। सुदामा जी के जीवन में था क्या,
तो कहते हैं केवल भगवान का नाम, भगवत नाम से ही आज मेरे प्रभु ने कितना अनुग्रह किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनके चरण आंसुओं से धुलाए हो, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मेरे भाई बहन, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे सोना चांदी हीरा जवाहरात, तो एक ही बात कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहतम अस्नामि प्रयतात्मना। एक पत्ता चढ़ा दो ठाकुर जी पर। ये भी नहीं कहा कि तुलसी का ही पत्ता होना चाहिए, पत्रम एक वचन का प्रयोग किया गया। आम का पत्ता हो, है पीपल का पत्ता हो, केले का पत्ता हो, पत्रम पुष्पम, कोई भी पुष्प चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते। पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल, आहा, पत्रम पुष्पम फलम, गजराज ने पुष्प दे दिया और सबरी जी ने फल दे दिया। तोयम, वैष्णव जितने होते हैं वो जल में तुलसी डाल के चढ़ा देते हैं, उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अस्नामी प्रयतात्मना, भगवान क्या देखते हैं? बोले भगवान तो भक्ति देखते हैं। इसलिए आज सुदामा जी महाराज की भक्ति को देखा, भगवान प्रसन्न हो गए। सुदामा जी का पावन चरित्र हमको शिक्षा देता है कि मित्रता अगर जीवन में हो तो चाहे निर्धन हो के साथ हो, चाहे मूर्ख के साथ हो, मित्रता को निभाना चाहिए। वो संदेश हमारे प्रभु द्वारकाधीश ने दिया और यहीं पर ये चरित्र विश्राम लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय।